आज का वीडियो देखकर काफ़ी लोगों के आंखों में जो है ना वो आंसू आ सकते हैं। तो मेरी पहले ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए। मेरा मकसद छोटे से ही वीडियो में आपकी लाइफ की जो बहुत मेजर ट्रबल्स है उनको निकालना है। तो इसे ध्यान से देखिए और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि चंद्रमा से 8वें घर की बात करने वाले हैं और ये वो पीड़ा है जो आप कभी किसी से नहीं बोलते और कभी किसी को बता नहीं पाते। चंद्रमा असल में क्या है आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि हमारे वीडियो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लोग ही देखते हैं। चंद्रमा असल में हमारी वो मानसिक स्थिति है जिसमें हम खुश रहना चाहते हैं, कंफर्ट चाहिए हर तरह का, और वहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं चाहिए। ये चंद्रमा है। इसका स्वभाव है केयरिंग करना, सेवा करना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आराम पहुंचाना। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप देखते हो कि मेरी लाइफ में जो है चंद्रमा से जुड़े हुए सारे काम जो है वो नष्ट हैं, ना तो माँ का सुख मिला, ना मन कभी शांत हुआ, अशांत रहा, ना ही आपको किसी तरह के रिश्तों में फ़ायदा हुआ, ना प्रॉपर्टी में आप कोई फ़ायदा ले पाए, ना भाइयों से ना बहनों से। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं कि हो सकता है कि ये आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा आपके पास ढेर सारा पड़ा हो, नोटों की गड्डियाँ आपके अलमारी में भरी पड़ी हों, लेकिन एक चीज़ आपके पास नहीं है, वो है चंद्रमा से 8वें घर की जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में एंडिंग पॉइंट पे है, डेड पॉइंट पे है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इतना ज़्यादा ये कष्टकारी क्यों होता है चंद्रमा से 8वां घर। चंद्रमा से 8वां घर असल में चंद्रमा की मृत्यु जो है उस घर में हो जाती है। जब हम देखते हैं अष्टम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का, न्यू जर्नी का, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग का। लेकिन आपने कभी सोचा है कि नई बिगनिंग कब होती है? जब पुरानी चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं, जब पुरानी चीज़ों को हम घर से बाहर निकाल देते हैं। जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं निकालेंगे, जब तक आप पुरानी यादों को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे, तो आप नई को जो है स्पेस नहीं दे पाएंगे। असल में चंद्रमा जो है वो पानी का कारक है। अगर हम चंद्रमा से 8वें घर में देखें तो आपने वहाँ पे एक ऐसा मटका रखा हुआ है जो गंदे पानी से भरा हुआ है। वो गंदा पानी जो कि आप किसी को नहीं पिलाना चाहते, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो आपने बंद करके एक पॉकेट में रखी है, जो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। चंद्रमा से 8वां घर आपके मन से जुड़ी हुई सारी की सारी खुशियों का अंतिम पड़ाव है। मैंने देखा अपनी लाइफ में भी, दूसरों की लाइफ में भी ये कंसिडर किया है कि चंद्रमा और सूर्य आपकी कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन पर होते हैं ना, तो पैसा नहीं भी है चलेगा, रिश्ता नहीं भी है चलेगा। लेकिन अगर कहीं पे चंद्रमा से 8वां जो है आपकी लाइफ में वो प्लैनेट बहुत सारी कमियों को जो है वो दर्शाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रमा से अष्टम में मान लीजिए आपके चंद्रमा से अष्टम में सूर्य ही बैठ गए हैं। अब ये वो पोजीशन है कि माता के अष्टम में पिता बैठे हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझेंगे कि मन के अष्टम में आपका नाम बैठा हुआ है, आपका फेम बैठा हुआ है। मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा। आपको बहुत बदनामियां मिली हैं, आपको बहुत हर्डल्स मिले हैं, आपको बहुत बैक बाइटिंग मिली है, आपको पिता ने बहुत कष्ट पहुंचाया है, आपको गवर्नमेंट से ढेर सारी तकलीफें आई हैं, आपको इम्यूनिटी लेवल पर बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है। ये जो सूर्य है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनने वाला है। इसके बाद बात करेंगे कि मंगल वहां पे बैठा है। मान लीजिए चंद्रमा से अष्टम में मंगल बैठा है। अब मंगल किस चीज का कारक है? तो हम भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आपके पति का कारक है। और फीमेल के चार्ट में तो पति का कारक है, लेकिन मेल के चार्ट में भाई या जमीन जायदाद या आपके भाई बहन के कारक भी मंगल माना जाता है। अब ये जो मंगल है ये आपकी जिंदगी में बीमारियां, लड़ाई झगड़े, लिटिगेशन और आपकी मानसिक अशांति को भंग करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आप लाख कोशिश कर लीजिए इस प्लैनेट को सेट करने के लिए, आप नहीं कर पाएंगे। इसका इलाज क्या है वो भी एंड में हम बात करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो बुध बैठा है। बुध क्या है? बिजनेस है, व्यापार है और बुद्धि है।
साथ के साथ आपकी बेटी है, आपकी वाणी है। अब यहाँ पे चंद्रमा से अष्टम में जब बुध चला गया तो आपकी भाषा की अब कोई कदर नहीं है। आप लाख समझदार हो, आप लाख इंटेलिजेंट हो, आपकी बात को तवज्जो कभी भी नहीं दी जाएगी। आपकी अपनी डॉटर, आपके अपनी बहनें, आपकी लाइफ में जो छोटे उम्र की जो औरतें हैं वो सभी आपकी तकलीफ़ों का कारण बनेंगी। इसके बाद जुपिटर की बात करें हैं तो गुरु आपकी तकलीफ का कारण बनेंगे, ज्ञान ही आपकी तकलीफ का कारण बन जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगर हम शुक्र की तो पैसा, और इसके साथ साथ आपके जीवन में स्त्रियां और रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा का कारण बन जाएंगी। इसी तरीके से आप सारे प्लैनेट्स को देखेंगे। रेमेडी के तौर पर बात करें तो ये आपको वो दर्द देता है, चंद्रमा से 8वां भाव वो दर्द देता है जो आप अंदर ही अंदर घुट जाते हो, मर जाते हो, लेकिन आप किसी को कहते नहीं हो। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि यहाँ पे एक ही सबसे बड़ी रेमेडी है, लेट गो करना। उस पर्सन को, उस रिश्ते को आप एग्जिस्ट मत कराइए अपनी लाइफ में, उसको आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए और कोशिश करिए कि इन चीज़ों से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उनको बंद करिए और साथ के साथ अपने सिल्वर वाटर को पीना शुरू करिए, चांदी को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रखना शुरू करिए। चंद्रमा से अष्टम का प्लैनेट नहीं है आपके लायक, सिर्फ ये काम करेगा तो सिर्फ इतना कर देगा कि आपको प्रॉपर्टी या आपको लैंड या आपको कोई भी ऐसी चीज़ फ्री में दे देगा कोई ना कोई, लेकिन आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा आपको अगर फिजिकल लेवल पे इन रिश्तों की बात की जाए तो नहीं मिल पाएंगी। इलाज के तौर पर इन प्लैनेट्स की डोनेशन कर सकते हो। आप इनकी चैंटिंग मत करिए, आप इनका कुछ भी चीज़ें अपने साथ यूज़ मत करिए। यहाँ चंद्रमा को बलवान करना है क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन जो है वही चीज़ों को भोगता है, मन खुश नहीं तो आप तमाम उम्र जो है वो परेशान रहेंगे। ये छोटी सी चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती कि मेरा मन दुखी क्यों है, उसी को समझाने का मैंने प्रयास किया है। इसको अपने चार्ट पे लगाइए, उस प्लैनेट को समझिए और अपनी लाइफ से उसको बाहर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।